सुनीता जो साधनी के जाते ही टेढ़ा मुस्कुराकर कहती हैं, अब आएगा मजा, जब रोहनका सबके सामने नशे में धुत होकर अपनी बेइज्जती करवाएगी। तुमने मेरी बेइज्जती करवाई थी ना रोहानिका। मेरे पति को पूरी दुनिया के सामने तुमने बेइज्जत किया था ना। अब देखना कैसे तुम खुद ही खुद को बेइज्जत करोगी। इतना कहकर वो हंसने लगती है। राजपूत निवास। सब लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। तभी रियाज वहां आकर कहता है, चलिए चलिए, सारी प्रिपरेशन हो गई है। उसकी बात सुनकर सब उठकर गार्डन में आते हैं, जहाँ की पूरी सेटिंग ही बदल चुकी थी। रोहन का सब देखकर काफ़ी खुश होती है। तभी रियांश पीछे से आकर उसके पूरे चेहरे पर गुलाल लगाकर कहता है, कैसा लगा सब भाभी। रोहन का उसके ऐसे करने पर चिढ़कर कहती है, तुम रुको, तुम्हें बताती हूँ। इतना कहकर रोहानिका जल्दी से जाकर टेबल पर रखी थाल से गुलाल लेती है और रियाज के पीछे भागने लगती है। रोहानिका और रियाज को ऐसे हंसी खुशी होली खेलते देखकर सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। शिवांश और नित्या भी उनके पीछे भागते हुए रियाज को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तभी अचानक भागते हुए रियाज नन्ही के पीछे आकर उसे कंधे से पकड़कर अपने आगे करते हुए हंसते हुए सबसे कहता है, मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। वहीं नन्ही के दिल की धड़कनें रियाज की इस हरकत पर तेज हो जाती हैं। तभी एकांश पीछे से आकर रियांश के प्यारे से चेहरे पर रंग लगाते हुए कहता है, लो अब तो पकड़ कर लगा दिया ना। रियांश नंदनी को छोड़कर एकांश की तरफ मुड़कर मुंह बनाकर कहता है, दिस इज नॉट फेयर भाई। एकांश मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें क्या लगा हर बार की तरह तुम बच जाओगे। रियांश उसकी बात सुनकर मुंह बिगाड़ता है, पर अचानक ही पीछे कुछ देखकर उसके दिमाग में शरारती आइडिया आता है और वो एकांश को धक्का देते हैं, जिसे एकांश सीधा पीछे रखे बड़े से पानी के टब में गिरता है। रियाज ये देखकर हंसते हुए कहता है, आए थे बड़ा मुझे बताने वाले। एकांश उड़ते हुए कहता है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रियाज वहां से भागते हुए कहता है, पहले पकड़ो तो सही। एकांश भी रियाज के पीछे भागने लगता है। शिवांश और नित्या भी उसके पीछे भागने लगते हैं। रुहानका को प्यास लगती है, इसलिए वो दूसरी साइड चली जाती है, जहाँ खाने पीने का इंतजाम था। वही वो आदमी रुहानका को खाने पीने की तरफ आता देखकर जल्दी से ठंडाई एक गिलास में सुनीता जी का दिया हुआ सामान मिलाकर साइड हट जाता है। रुहानिका आकर जैसे ही गिलास लेने को होती है, नन्ही वो गिलास लेकर जल्दी से पूरी ठंडाई पीकर कहती है, बहुत तेज प्यास लगी थी, सॉरी मैंने तुम्हारा गिलास ले लिया, तुम दूसरा गिलास ले लो। रुहानिका मुस्कुराकर कहती है, इट्स ओके, मैं दूसरा ले लेती हूँ। वो आदमी ये देखकर खुद से कहता है, अरे नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया, अब क्या करूं। एक काम करता हूँ, दूसरे गिलास में भी मिला देता हूँ। इतना कहकर वह रुहानिका को देखता है, जो नन्ही से बात करने में व्यस्त थी। उन्हें व्यस्त देखकर वो आदमी जल्दी से सुनीता जी का दिया हुआ सामान ठंडाई के दूसरे गिलास में मिलाकर साइड हट जाता है। रुहानिका नंदी से बात करते हुए दूसरा गिलास उठाकर पीने लगती है। पूरी ठंडाई खत्म करने के कुछ देर बाद नंदी और रुहानिका का सिर अचानक ही घूमने लगता है। रुहानिका अपना सिर पकड़ते हुए हंसते हुए कहती है, अरे तुम तीन तीन क्यों दिख रही हो मुझे। नन्ही भी हंसते हुए कहती है, तुम भी मुझे तीन तीन दिख रही हो। रुहानिका हंसते हुए कहती है, लगता है हमारी जुड़वा बहनें भी यहाँ आई हैं हमारे साथ होली मनाने। नन्ही हंसते हुए उसके साथ हाई फाई करती है, तो रुहानिका कहती है, चलो चलकर सबको बताते हैं कि हमारी जुड़वा बहनें भी आई हैं हमारे साथ होली मनाने। नन्ही जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर कहती है, हाँ हाँ चलो, जल्दी सबको बताते हैं। रुहानिका और नंदी गार्डन के साइड जाने लगती हैं, जहाँ सब बैठे हुए थे। रियाज, एकांश, शिवांश, बंश, प्रिया और नित्या को आपस में होली खेलते देख रहे थे। तभी एकांश भागते हुए रोहानिका के पास आकर कहता है, रूप आप यहाँ क्या कर रही हैं, चलिए चलकर वहाँ होली खेलते हैं। रोहानिका हंसते हुए कहती है, अरे आपको पता है मेरी जुड़वा बहनें आई हैं, वो भी अपनी उंगलियों से गिनते हुए, एक दो तीन, हाँ तीन बहनें आई हैं और नन्ही की भी आई हैं। नन्ही को देखकर, है ना नन्ही। नन्ही भी हमें सिर हिलाकर कहती है, हाँ एकांश, मेरी भी आई हैं। एकांश उनकी बातें और चेहरे को गौर से देखकर पूछता है, आप दोनों ने भांग भी है। रुहानिका और नन्ही हंसते हुए कहती हैं, नहीं हमने भांग नहीं पी, हमने तो सिर्फ ठंडाई पी है। एकांश उनकी बात सुनकर समझ जाता है कि जरूर किसी ने उसकी ठंडाई में भांग मिलाकर उन्हें पिला दिया है। तभी रुहानिका एकांश के कंधे पर हाथ रखकर पूछती हैं, आप क्या सोच रहे हो। एकांश उसे देखकर कहता है, रूह चलिए हम ना रूम में चलते हैं। रुहानिका उससे दूर होकर घर वालों की तरफ बढ़ते हुए कहती है, नहीं मुझे नहीं जाना रूम में, मैं जा रही हूँ सबको होली विश करने
और उन्हें अपनी बहन के बारे में बताना है। नन्ही रुहानिका का हाथ पकड़कर उसके साथ आगे बढ़ते हुए कहती है, हाँ चलो, मैं भी चलती हूँ। एकांश उन्हें जाते देखकर भागकर उनके पास आता है और उन दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हुए कहता है, अरे रुकिए, हम अभी वहाँ नहीं जा सकते। रुहानिका पूछती है, क्यों? एकांश एक गहरी सांस लेकर कुछ सोचकर कहता है, क्योंकि आपके हाथ में कलर तो नहीं है ना, और बिना कलर के होली कैसे सेलिब्रेट होगी। तो बस इसलिए चलिए कमरे में चलते हैं, फिर कलर लेकर आते हैं, तब सबको कलर लगाएंगे। हाँ। रूहानिका और नन्ही उसकी बात सुनकर वो सोचकर कहती हैं, हाँ ठीक है। एकांश उनकी बात सुनकर एक चैन की सांस लेता है। तभी रियान भागते हुए वहां आता है और एकांश से कहता है, व्हाट इज दिस भाई, हम सब वहां आपका वेट कर रहे थे और आप यहाँ हो। एकांश के कुछ कहने से पहले ही नन्ही रियाज के पास जाकर पूछती है, तुमने मुझे कलर क्यों नहीं लगाया? नन्ही के अचानक करीब आने पर रियांश 2 कदम पीछे हो जाता है, पर फिर उसे झूमते देखकर एकांश से पूछता है, इसने भांग पी है? एकांश कहता है, सिर्फ इसने ही नहीं, बल्कि रूह ने भी पी है। शायद किसी ने इनकी ठंडाई में मिलाकर पिला दिया इन्हें। फिर अचानक ही कुछ सोचकर उसे घूरते हुए, कहीं ये कारनामा तुम्हारा तो नहीं, क्योंकि ऐसे खुरापाती आइडियाज सिर्फ तुम्हें ही आते हैं। रियांश हड़बड़ाकर कहता है, क्या भाई, कुछ भी? मैं भाभी को भांग थोड़ी पिलाऊंगा। एकांश उसकी बात सुनकर उसे घूरने लगता है, तो रियांश सक पकाकर कहता है, सच्ची, इस बार मैंने कुछ नहीं किया है। एकांश उसकी बात सुनकर गौर से उसे देखता है, फिर एक गहरी सांस छोड़कर रुहानिका को देखता है, जो अपने में कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। एकांश रियांश से कहता है, एक काम करो, तुम नन्ही को लेकर गेस्ट रूम में जाओ और मैं रूह को लेकर कमरे में जाता हूँ। रियांश जल्दी से कहता है, आप ही नन्ही को लेकर चले जाइए ना, मैं भाभी को रूम तक ले जाऊंगा। एकांश उसे घूरते हुए कहता है, मेरी बीवी को तुम क्यों ले जाओगे? मैं हूं ना उसके लिए। रियांश मुंह बनाकर कहता है, इस वक्त भी आपको अपनी पॉजिटिवनेस दिखानी है। एकांश उसे इग्नोर करके रूहानिका से कहता है, रूह चलिए रूम में चलकर कलर लेकर आते हैं। रूहानिका जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर आगे बढ़ने लगती है, पर फिर अचानक ही वो गिरने लगती है। तो एकांश उसे अच्छे से पकड़कर किसी तरह रूम में ले जाता है। वहीं रियांश बेचारगी से नन्ही को देखता है, फिर कहता है, चलो तुम्हें कमरे में ले चलता हूँ। नन्ही हल्के गुस्से में कहती है, मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ? तुम कभी मुझसे प्यार से बात भी नहीं करते हो जो मैं तुम्हारे साथ जाऊं। और तो और, तुमने मुझे होली विश भी नहीं किया और कलर भी नहीं लगाया। जाओ, मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है, तो रियांश उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है, फिर अपनी गोद में उठाकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाता है। वहीं नन्ही उसकी गोद से उतरने के लिए मचलने लगती है। रियांश गेस्ट रूम में नन्ही को लाकर बेड पर पटक देता है, फिर दरवाजा बंद कर देता है, ताकि किसी को नन्ही के नशे में होने का पता न चले। नन्ही उसके पटकने पर गुस्से में कहती है, तुम गंदे हो, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। रियाज अपने हाथ बांधकर उसे देखते हुए कहता है, ना करो बात, मुझे क्या? नन्ही मुंह बनाकर कहती है, हाँ तुम्हें क्या, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, और एक मैं हूँ जिसे तुम्हारे ना बोलने पर बहुत फर्क पड़ता है। तुम बहुत गंदे हो, हमेशा मुझसे रूडली बात करते हो, और तुमने मुझे होली भी विश नहीं की और मुझे कलर भी नहीं लगाया, जबकि मैंने तुम्हें कलर लगाया था। तुम बहुत गंदे हो। इतना कहकर वो तेज तेज रोने लगती है। रियाज जल्दी से उसके पास जाकर उसका मुंह अपने हाथों से बंद करते हुए कहता है, चुप हो जाओ मेरी माँ, ऐसे रो रो कर तो तुम सबको यहीं बुला लोगी। नन्ही उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी करके मासूमियत से उसे देखने लगती है, जिससे रियाज का सारा ध्यान उसकी आंखों और उसके मासूम चेहरे पर चला जाता है, और वो भी एक टक लगातार टकटकी लगाए उसे देखने लगता है। कुछ देर बाद अचानक ही नन्ही उसके हाथ पर काटती है, जिससे रियाज होश में आता है और अपना हाथ उसके मुंह से दूर करके हल्का सा चिल्लाता है, वाट द हेल, ये क्या किया तुमने? कितनी जोर से लगी मुझे। नन्ही उसके चिल्लाने पर एक बार फिर से रोने लगती है, तो रियाज खुद को कोसते हुए उसे चुप करवाते हुए कहता है, चुप हो जाओ पक्का, अब नहीं चिल्लाऊंगा और ना ही डांटूंगा। नन्ही चुप होकर अपनी भरी आंखों से उसे देखकर पूछती है, सच्ची? रियाज उसे देखकर कहता है, हाँ सच्ची। नन्ही खुश होकर कहती है, ठीक है फिर चलो, मुझे होली विश करो और कलर लगाओ। रियांश उसकी बात सुनकर कहता है, तुम यहीं रहना, मैं बाहर से कलर लेकर आता हूँ, कहीं जाना मत। नन्ही हाँ में सिर हिलाती है, तो रियांश कमरे से बाहर आकर दरवाजा बंद करके बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ एकांश रुहानिका को किसी तरह कमरे में लाकर
बेड पर बैठाता है और दरवाज़ा बंद करके उसके पास आकर कहता है, रूह अब आप थोड़ी देर सो जाइए। हाँ। रूहानिका बेड से उठकर उसके पास जाकर कहती है, चीटर, आपने मुझे कहा आप मुझे कलर दोगे और आप मुझे यहाँ सोने को कह रहे हो। चीटर हो आप। मैं आपकी शिकायत दादी माँ से करूँगी। इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। एकांश घबराकर उसे चुप करवाते हुए कहता है, रू प्लीज चुप हो जाइए। आप बैठे यहाँ, मैं आपके लिए कलर लेकर आता हूँ। रूहानिका चुप होकर कहती है, सच्ची? एकांश हाँ में सिर हिलाकर कहता है, हाँ सच्ची। अब आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आया। रूहानिका अच्छे बच्चे की तरह जाकर बेड पर बैठ जाती है तो एकांश जल्दी से कमरे से बाहर आकर दरवाजा बंद करके नीचे चला जाता है। नीचे किचन में एकांश को रियांश देखता है तो वो उसके पास जाकर पूछता है, तुम यहाँ, तो नन्ही कहाँ है? रियांश उसे देखकर कहता है, वो गेस्ट रूम में है। मैंने सोचा नींबू पानी दे देता हूँ उसको तो नशा उतर जाएगा उसका। एकांश से रिलाकर कहता है, मैं भी इसीलिए आया था यहाँ। रियांश और एकांश एक हाथ में नींबू पानी लेकर और दूसरे हाथ में एक छोटे से बाउल में कलर लेकर कमरे में चले जाते हैं। नन्ही रियांश के हाथ में कलर देखते ही खुशी से उछलकर उसके पास आकर कहती है, ये तुम कलर ले आए? अब मुझे लगा दो जल्दी से। रियांश उसके सामने गिलास करते हुए कहता है, एक शर्त पर, पहले ये पीना होगा, फिर मैं तुम्हें कलर लगाऊंगा। नन्ही उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए सोचती है, फिर गिलास लेकर जैसे ही एक सिप लेती है, अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहती है, ये क्या है, अजीब सा, मुझे नहीं पीना। रियांश मुड़कर कहता है, ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। नन्ही उसे रोकते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं रुको, मैं पीती हूँ। इतना कहकर नन्ही अपनी नाक सिकोड़ते हुए पूरा नींबू पानी पी जाती है और गिलास रियाज को थमाकर कहती है, अब तुम मुझे कलर लगाओ। रियाज उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराकर थोड़ा सा गुलाल नन्ही के गाल पर लगाकर कहता है, हैप्पी होली। नन्ही शर्माते हुए कहती है, थैंक यू। उसे ऐसे शर्माते देखकर रियाज हैरान हो जाता है तो नन्ही उसके गले में अपनी बाहों का हाथ डालकर कहती है, यू नो व्हाट, अगर तुम ऐसे ही रहो हर वक्त तो कितना अच्छा हो, पर तुम तो हर वक्त एंग्री मैन बनकर घूमते हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो ये वाला रियांस पसंद है, जो बहुत प्यारा है। आई लव। इतना कहते ही अचानक वो रियांस के कपड़ों पर उल्टी कर देती है। रियांस जो कि उसकी बातों में खो चुका था, वो उसे खुद से दूर करते हुए अपने कपड़ों को देखकर कहता है, व्हाट द हेल, ये क्या किया तुमने? नन्ही उसकी बात का बिना कोई जवाब दिए बाथरूम में चली जाती है। वही रियांस खुद में बड़बड़ाता है, अजीब जबरदस्ती है, यहाँ तो पहले ही से संभालो और अब इसने उल्टी भी कर दी। क्या यार, ये लड़की तो चलती फिरती मुसीबत है। इतना बड़बड़ाकर वो कमरे के बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ एकांश नींबू पानी और कलर लेकर रूम में पहुंचता है तो रानिका को बेड पर वैसे ही बैठा देखकर मुस्कुराकर दरवाजा बंद करके उसके पास आता है। रुहानिका उसे देखकर खुश होकर कहती है, आप ले आए मेरे लिए कलर? एकांश मुस्कुराकर कहता है, हाँ ले आया, लेकिन ऐसे तभी मिलेगा जब आप ये पियेंगी। रुहानिका उसकी बात सुनकर मुंह बनाती है, फिर गिलास लेकर अचानक ही शरारती मुस्कान के साथ बालकनी में चली जाती है और वहां रखे पौधों में सारा नींबू पानी डालकर वापस कमरे में आकर कहती है, मैंने पी लिया, अब मुझे कलर चाहिए। एकांश को लगता है शायद वाकई उसने पी लिया, इसलिए वो कलर उसे दे देता है तो रानिका एकांश के पूरे चेहरे पर कलर लगाकर रूम में भागते हुए कहती है, मुझे पकड़िए और कलर लगाकर दिखाइए। एकांश रानिका के पीछे भागकर उसे कलर लगाने की कोशिश करता है पर हर बार रूहानिका उससे बचकर निकल जाती है। ऐसे ही दौड़ते हुए रूहानिका बाथरूम में चली जाती है और एकांश भी ज़्यादा ध्यान न देकर उसके पीछे बाथरूम में चला जाता है। अंदर बाथरूम में आकर रूहानिका सीधा दीवार से लग जाती है तो एकांश शरारती मुस्कान के साथ अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, अब कहाँ जाएंगी आप? रूहानिका बाथरूम के दूसरी साइड जाती है तो एकांश उस तरफ भी आ जाता है। ऐसे ही पीछे होते हुए अचानक रूहानिका दीवार से लगती है जिससे शावर ऑन हो जाता है। तब तक एकांश उसे अपने हाथों के बीच कैद कर चुका था। शावर का पानी दोनों को भिगो रहा था। दोनों ही लगातार एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी एकांश आगे बढ़कर अपने गाल से रुहानिका के गाल सहलाकर उस पर गुलाल लगाकर उसके कान में फुसफुसाकर कहता है, आखिर मैंने आपको पकड़कर अपने रंग में रंग ही दिया। रुहानिका उसके इस तरह बोलने पर सिहर कर खुद में समिट जाती है तो एकांश उसके कान को अपने होठों से छू लेता है जिससे रुहानिका के पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ जाती है और वो कांप उठती है।
एकांश थोड़ा दूर होकर रुहानका की नसीली आंखों में मदोस होकर देखते हुए अपने होठ उसकी तरफ बढ़ा देता है। अचानक ही रुहानिका उसे खुद से दूर करते हुए बाथ बेसिन के पास जाकर उल्टी करने लगती है, जिससे एकांश होश में आकर खुद को कोसने लगता है कि आखिर वो रुहानिका के नशे में होने का फायदा कैसे उठा सकता है। आज अगर सही समय पर रुहानिका उसे खुद से दूर ना करती तो शायद एकांश से बहुत बड़ी गुस्ताखी हो जाती। यह सोचकर एकांश अपने गीले बालों में हाथ फेरते हुए शावर बंद करता है और रुहानिका के पास जाकर उसकी पीठ सहलाने लगता है, क्योंकि रुहानिका लगातार उल्टी करती जा रही थी। कुछ देर बाद रुहानिका अपना चेहरा धोकर बाहर आती है तो एकांश भी उसके पीछे पीछे आता है और उसे नजर चुराते हुए कहता है, आप यहीं रेस्ट करिए, नीचे सबको मैं संभालूंगा। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी रुहानिका उसका हाथ पकड़ती है, जिससे एकांश बिना मुड़े ही रुक जाता है। रुहानिका उसके सामने आकर उसे देखकर पूछती है, आप मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हैं? एकांश बिना उसे देखे कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। रुहानिका उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहती है, तो फिर आप मुझे देख क्यों नहीं रहे? एकांश उसे देखकर एक गहरी सांस लेकर कहता है, आई एम सॉरी रूह, आप तो नशे में थी पर मैं तो होश में था। अगर सही समय पर आप वॉमिट नहीं करती तो शायद आज मैं कुछ गलत कर देता। मैं बहक गया था। आई एम रियली वेरी सॉरी। रुहानिका उसकी बात सुनकर उसका चेहरा छोड़कर बिना उसे देखे दूसरी तरफ मुड़ जाती है, जिससे एकांश उसकी नाराजगी का सोचकर अंदर ही अंदर घबराने लगता है। एकांश उसके सामने जाकर घबराते हुए बड़बड़ाने लगता है, आई एम रियली वेरी सॉरी रूह, मैं पता नहीं कैसे बहक गया था। आप तो नशे में थी, पर मुझे खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए था। आई नो, जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उसके बाद आपके लिए काफ़ी मुश्किल है इस रिश्ते में आगे बढ़ना। और सच्ची, मैं आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। आई प्रॉमिस रू। बस उसने इतना कहा ही था कि तभी रोहानिका ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे डांटते हुए कहा, चुप हो जाइए, कितना बोलते हैं आप, सांस ले लीजिए थोड़ी। एकांश उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेकर उसे देखता है तो रोहानिका उसके मुंह से अपना हाथ हटाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आई नो एकांश जी, जो आप करने वाले थे उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, और अगर हमारे बीच कुछ भी हो जाता तब भी मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी हैं। आप मेरे हस्बैंड हैं और आपका पूरा हक है मुझ पर। आई नो, मैंने काफ़ी समय लिया, बस थोड़ा, लेकिन मैं भी क्या करूं, वो सब भूलना मेरे लिए आसान नहीं है। बट आई प्रॉमिस, मैं पूरी कोशिश करूंगी आगे बढ़ने की। और प्लीज़, जो कुछ भी हुआ उसे रिग्रेट आप मत कीजिए, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे खास पल था। भले ही मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन हम दोनों का बिताया हर पल मेरे लिए खास था और हमेशा रहेगा। हाँ, तो अब ये सब सोचना बंद करिए और मुझे कुछ वक्त और दे दीजिए। आई प्रॉमिस, तब तक मैं खुद को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लूंगी। एकांश उसकी बातें सुनकर उसका हाथ थाम कर कहता है, आई नो रू, वो सब भूलना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए तो मैंने आज तक कभी आपको फोर्स नहीं किया। और वैसे भी पति पत्नी के बीच सिर्फ फिजिकल रिलेशन ही नहीं होता, बल्कि और भी बहुत कुछ होता है। और रही बात वक्त की, तो आपको कितना वक्त लेना है लीजिए, मैं पूरी ज़िंदगी भी इंतज़ार करने को तैयार हूँ। इसलिए ये सब मत सोचिए कि आप कुछ गलत कर रही हैं मुझसे वक्त मांग कर। नहीं रूह, इसमें कुछ गलत नहीं है, बल्कि ये तो आपका राइट है। तो ज़्यादा मत सोचिए। हाँ, रुहानिका हाँ में सिर हिलाकर मुस्कुराती है तो एकांश भी मुस्कुराकर आगे बढ़कर उसका माथा चूमकर उसे गले लगा लेता है। तभी कोई उनके डोर पर नॉक करता है तो एकांश रुहानिका से अलग होकर दरवाज़ा खोलती है और फिर सामने रियाज को गंदे कपड़ों में देखकर मुंह बिचकाकर कहती है, ये क्या है? रियाज मुंह बनाकर कहता है, उस नन्ही ने मेरे कपड़ों पर उल्टी कर दी। अब आप जल्दी से अपनी कोई ड्रेस दे दीजिए, मुझे नहाकर चेंज करना है। एक हाथ से हिलाकर अंदर आता और टी शर्ट और लोअर लेकर रियाज को देता है। रियाज अंदर झांकते हुए कहता है, भाभी ठीक है अब? एक हाथ से हिलाकर कहता है, हाँ, उनका नशा उतर चुका है। अच्छा, तुम एक काम करो, आज यहीं रुक जाओ, शिव और छोटी भी रुक जाएंगे, कल चले जाना। रियाज को सोचकर कहता है, ओके। इतना कहकर वो वहां से नीचे चला जाता है। वहीं एकांश रोहानिका को रेस्ट करने का कहकर नीचे चला जाता है। एकांश को देखते ही बंस और प्रिया उनके पास आते हैं तो बंस कहता है, जीजू अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड के घर भी जाना है।
और प्रिया को भी अपनी फ्रेंड से मिलने जाना है। तो एकांश कहता है ठीक है, पर रुहानिका जी अभी रेस्ट कर रही हैं क्योंकि उनके सिर में थोड़ा दर्द है, तो मेडिसिन लेकर रेस्ट कर रही हैं। तुम दोनों जाओ, मैं उन्हें बता दूंगा। बंस और प्रिया से रिलाकर उसे बाय कहकर राठौर परिवार से अलविदा लेकर वहां से चले जाते हैं। सावित्री जी भी उठते हुए कहती हैं, बेटा अब हम भी चलना चाहेंगे क्योंकि शाम को कुछ मेहमान होली मिलने घर आ रहे हैं। एकांश उन्हें देखकर मायूसी से कहता है, पर दादी थोड़ी देर और रुक जाते आप लोग तो अच्छा लगता मुझे। सावित्री जी हल्का सा मुस्कुराकर कहती हैं, फिर कभी आएंगे बेटा। उनकी मुस्कान कितनी नकली थी और कितनी असली, ये तो सभी जानते थे। एकांत से रिलाकर कहता है, ठीक है, पर सिर्फ यहाँ छोटी और नन्ही यहीं रुकेंगे आज, वो लोग कल आएंगे। सावित्री जी उसकी बात सुनकर राजवीर जी और रणविजय जी को देखती हैं। रणविजय जी कहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट अच्छी बात है, इसी बहाने बच्चे साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। राजवीर जी भी उनकी बात पर सहमति जताते हैं। तो शिवांश और नित्या खुशी से एकांश के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। सोना जी रुहानिका को न देखकर पूछती हैं, रुहानिका कहाँ है? एकांश कहता है, उनके सिर में थोड़ा दर्द था तो वो रेस्ट कर रही हैं। सोना जी चिंता जताते हुए कहती हैं, ज़्यादा तो तबीयत खराब नहीं है ना? एकांश उन्हें आश्वासन देते हुए कहता है, नहीं माँ, ज़्यादा तबीयत खराब नहीं है, बस हल्का सा सिर दर्द था, मैंने मेडिसिन दे दी है, शाम तक ठीक हो जाएगा। स्वर्णा जी सिर हिलाकर कहती हैं, ख्याल रखना उसका। एकांश उनकी बात पर हाँ में सिर हिला देता है। फिर राठौर परिवार चला जाता है तो एकांश शिवांश और नित्या को अंदर लेकर आता है। तब तक नन्ही और रियांश भी फ्रेश होकर आ जाते हैं। नन्ही को देखकर रियांश बुरा सा मुंह बनाता है। वही नन्ही काफी शर्मिंदा महसूस कर रही थी, इसलिए वो एक बार भी रियांश की तरफ नहीं देखती है। एकांश नन्ही को देखकर कहता है, नन्ही तुम्हें आराम करना चाहिए था, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी ना? नन्ही हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, नहीं एकांश, मुझे अब ठीक फील हो रहा है, नींबू पानी की वजह से। नाउ आई एम फीलिंग बेटर। एकांश मुस्कुराकर कहता है, ओके तुम बैठो, मैं सबके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। शिवांश उसे अपने पास बैठाते हुए कहता है, भाई आप यहाँ बैठिए, अभी हमें कुछ नहीं खाना, आज तो हम मिलकर खूब मस्ती करेंगे और खूब सारी बातें भी करेंगे। इतना कहकर वो एकांश को अपने कॉलेज के बारे में बताने लगता है। वहीं नित्या भी एकांश से बात करने लगती है, पर इन सब में रियाज अपने फ़ोन में ईमेल चेक कर रहा था और नन्ही बैठी बोरियत महसूस कर रही थी क्योंकि शिवांश के कॉलेज के किस्सों से उसे कोई लेना देना नहीं था। इसलिए वो अपनी नज़र रियाज की तरफ करके प्यार से एकटक उसे निहारने लगती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम को रुहानिका फ्रेश होकर नीचे आती है तो शिवांश और नित्या को एकांत से बातें करते देखकर मुस्कुरा देती है, पर अचानक ही उसकी नज़र नन्ही पर जाती हैं, जो न जाने कब से रियांश को निहारे जा रही थी और रियांश थके होने के कारण सोफे पर ही लेटकर सो चुका था। रुहानिका नन्ही को ऐसे प्यार से रियांश को निहारते देखकर मन ही मन सोचती है, क्या नन्ही के दिल में रियांश के लिए फीलिंग्स है? तभी शिवांश की नज़र रुहानिका पर पड़ती है तो वो झट से उठकर उसके पास आकर पूछता है, भाभी अब आप कैसी हैं? सिर दर्द ठीक है अब आपका? रुहानिका अपने ख्यालों से बाहर आकर मुस्कुराकर कहती है, हाँ अब मैं ठीक हूँ। शिवांश उसका हाथ पकड़कर उसे हॉल में लेकर आता है और एकांश के बगल में सोफे पर बैठने को कहता है। रुहानिका जब एकांश के बगल में बैठ जाती है तो एकांश उसकी फिक्र करते हुए पूछता है, अब आप ठीक है ना? हैंगओवर उतर गया? रुहानिका हाँ में सिर हिलाकर कहती है, जी उतर गया। तभी शिवांश कहता है, चलिए ना कुछ खेलते हैं। नित्या उत्साहित होकर पूछती है, क्या खेलेंगे? शिवांश को सोचकर कहता है, हाँ ट्रूथ एंड डेयर। नित्या हाँ में सिर हिलाकर खुशी से कहती है, हाँ ये खेलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। फिर रियांश को देखकर, पर ये तो सो रहे हैं। शिवांश उठकर रियांश के पास आकर उसे जगाने लगता है। कुछ ही पल में रियांश सोफे पर बैठते हुए अपनी आंखें मसलते हुए कहता है, क्या यार क्यों उठाया तुमने? शिवांश उसके पास बैठकर कहता है, क्योंकि हम सब ट्रूथ एंड डेयर खेलने जा रहे हैं। फिर रुहानिका से, भाभी बॉटल कहाँ रखी है बताइए मुझे, मैं लेकर आता हूँ। रुहानिका उठते हुए कहती है, इट्स ओके तुम बैठो मैं लाती हूँ। इतना कहकर रुहानिका बॉटल लेने चली जाती है। तब तक नन्ही खुद को संभाल कर अच्छे से बैठ चुकी थी और रियाज के उठने के बाद से ही उसने अपनी नज़रें झुका रखी थी।
रोहन का बॉटल लाकर टेबल पर रखकर एकांश के बगल में बैठती है तो शिवांश बॉटल स्पिन करता है। बॉटल स्पिन करने पर सबसे पहले नित्या की तरफ रुकती है और चूंकि उसके सामने रियांश बैठा था इसलिए रियांश उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अब कहाँ बचकर भागोगी? आज तुमसे इतने सालों का बदला निकालूंगा मैं। नित्या मुंह बनाकर कहती है, अभी मैंने चूज नहीं किया है, ट्रूथ या डेयर। रियांश उसे चैलेंज करते हुए कहता है, हाँ तो चूज करो, सोच क्या रही हो? वैसे मुझे पता है तुम डेयर नहीं चूज करोगी, आखिर तुम्हारे में इतनी हिम्मत कहाँ है? नित्या उसकी बात सुनकर तैस में आकर कहती है, अब तो मैं डेयर ही चूज करूंगी। फिर शिवान से, मैंने डेयर लिया है। उसकी बात सुनकर रियांश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, चलो अपने क्रश को कॉल करो और कहो आई लव यू। उसकी बात सुनकर एकांश उसे घूरते हुए कहता है, ये कैसा डेयर दे रहे हो उसे, और अभी वो छोटी है, इतनी सी उम्र में कोई क्रश नहीं होता। रियांश उसकी बात सुनकर एक शरारती मुस्कान के साथ नित्या को देखते हुए कहता है, डेयर तो इसे करना ही होगा। और रही बात क्रश की, तो आपको नहीं पता, कॉलेज में इनफैक्ट स्कूल में भी इसका एक क्रश था जो इससे सीनियर था और अभी जो है वो इसके क्लास का टॉपर है। उसकी बात सुनकर एकांश हैरानी से नित्या को देखता है जो काफी नर्वस थी और अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। रियांश आगे कहता है, ओह हेलो मैडम, हमारे पास पूरी रात नहीं है, चलो जल्दी से कॉल करो अपने क्रश को और आई लव यू कहो। एकांश उसकी बात पर उसे डांटते हुए कहता है, रियांश ये कौन सी बात हुई? आई लव कहना बहुत बड़ी बात होती है, ऐसे ही छोटी किसी को आई लव यू नहीं कह सकती, वो सिर्फ उसका एक क्रश है। रियांश आराम से कहता है, चिल ब्रो, आप तो बूढ़े हो चुके हो पर हम अभी यंग हैं और हमारी जनरेशन में ये सब चलता है, क्यों भाभी? रुआनका भी रियांश का साथ देते हुए कहती है, हाँ सही कहा, और बाद में छोटी उसे बता देगी यह सिर्फ एक डेयर था। एकांश हैरानी से कहता है, रू आप भी इनके साथ हैं? रुआनका मुस्कुराकर कहती है, हाँ क्योंकि यह सिर्फ एक गेम ही तो है। एकांश नामे सिर हिलाता है तो रियांश फिर से नित्या को कॉल करने को कहता है। नित्या अपना फ़ोन लेकर कॉल करती है और कॉल स्पीकर पर रखती है। कुछ देर रिंग जाने के बाद कॉल उठता है और दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हे न्यू, हाउ आर यू? किसी लड़के के मुंह से अपनी बहन के लिए उसका निकनेम सुनकर एकांश गुस्से में मुठ्ठियां भींच लेता है तो रोहनका उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करवाती है। नित्या हिम्मत करके कहती है, आई एम फाइन ध्रुव, आई वांट टू टेल यू समथिंग। ध्रुव उसकी तरफ से कहता है, हाँ बोलो क्या बात है? नित्या एक गहरी सांस लेकर कहती है, आई लव यू। इतना कहकर वो जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वहीं रियांश उसकी जल्दीबाजी देखकर हंसते हुए कहता है, तुम कितनी डरपोक हो न्यू। नित्या उसकी बात पर मुंह बिचका लेती है तो शिवांश फिर से बॉटल स्पिन करता है जिससे इस बार बॉटल शिवांश पर रुकती है। एकांश जो कि उसके सामने बैठा था वो कहता है, हाँ अब तुम क्या लोगे, ट्रूथ या डेयर? शिवांश को सोचकर कहता है, हाँ ट्रूथ। रियांश मुंह बनाकर कहता है, तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, मुझे लगा तुम मेरी टीम के हो तो डेयर लोगे, पर यहाँ तो सब डरपोक भरे पड़े हैं। शिवांश कहता है, वो भाई मैं नहीं चाहता आप मुझसे ऐसे कुछ ऊटपटांग काम करवाएं, बस इसलिए ट्रूथ लिया है। उसकी बात पर रुहानका हंसते हुए कहती है, रियांश तुम्हारा तो बड़ा डर है सब पर। रियांश स्टाइल से अपनी टी शर्ट का कॉलर उठा देता है तो एकांश कहता है, चलो ये बताओ तुम्हारी भी कोई क्रश है जिसे तुमने हम सबसे छिपा कर रखा है? शिवांश उसकी बात सुनकर शर्माते हुए कहता है, हाँ भाई वो कॉलेज में एक है, मेरी सीटमेट है। एकांश उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस छोड़कर कहता है, इन सबके क्रश हैं, एक मैं ही था जिसने आज तक किसी लड़की को देखना तो दूर उससे बात तक नहीं की। उसकी बात सुनकर रुहानका को उस पर काफी प्यार आता है इसलिए वो एकांश की बाहें थाम कर कहती है, इसका मतलब मैं आपकी जिंदगी की पहली लड़की हूँ? एकांश प्यार से उसकी आंखों में देखकर कहता है, पहली भी और आखिरी भी। रुहानका उसकी बात पर शर्माकर अपनी नजर झुका लेती है। रियांश उसका मूवमेंट बीच में तोड़ते हुए कहता है, आप लोग प्लीज ये सब कमरे में कंटिन्यू करिएगा, अभी हम गेम पर फोकस करते हैं। उसकी बात सुनकर एकांश और रुहानका झेप कर एक दूसरे से अलग होते हैं तो शिवांश फिर से बोतल स्पिन करता है। इस बार बोतल नन्ही के सामने रुकती है। रुहानका कुछ देर पहले हुए इंसिडेंट के बारे में सोचकर पूछती है, नन्ही ट्रूथ या डेयर? नन्ही जो कि अब तक खामोश थी
वो अचानक रुआनका के सवाल करने पर घबरा जाती है, पर फिर बॉटल को अपनी तरफ देखकर एक गहरी सांस भरकर कहती है, डियर। रियांश डियर सुनकर काफ़ी सरप्राइज होता है, पर फिर उस पर ज़्यादा ना ध्यान देकर अपना फ़ोन देखने लगता है। रुआनका रियांश और नन्ही को एक नज़र देखकर कहती है, तुम्हारा डियर है कि तुम्हें रियांश के साथ सालसा करना होगा। उसकी बात सुनकर रियांश अपना फ़ोन साइड में रखकर कहता है, व्हाट भाभी, सालसा वो भी इसके साथ? नो वे। रोहनका उसे आंखें दिखाकर कहती है, मैंने जो कह दिया वही करना होगा नन्ही को। नन्ही उसकी बात सुनकर खुद भी हैरान थी, पर फिर खुद को संभाल कर उठती है और रियाज के पास जाकर खड़ी हो जाती है। रियाज एक आखिरी बार रोहनका को देखता है, पर वो उसे जाने को कहती है, तो रियाज एक गहरी सांस छोड़कर उठता है और नन्ही के साथ हॉल के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। शिवांश एक प्यारा सा गाना अपने फ़ोन से बजाता है, तो रियाज हिचकिचाते हुए अपना हाथ नन्ही के सामने करता है, जिससे नन्ही भी हिचकिचाते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रखती है। फिर रियाज अपना दूसरा हाथ हौले से नन्ही की कमर पर रखकर धीरे से पूछता है, आर यू कंफर्टेबल? उसका यह सवाल नन्ही के दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट और प्यार और भी बढ़ा देता है। नन्ही धीरे से अपनी नज़र झुकाए कहती है, हाँ। तभी गाने के बोल उन्हें सुनाई देते हैं, जिससे रियाज अपना एक पैर पीछे लेकर एक स्टेप लेता है, तो नन्ही एक पैर आगे लेकर एक स्टेप लेती है। इसके साथ ही दोनों अपने स्टेप्स करने लगते हैं। गाने के बोल दोनों के जज्बातों पर एकदम फिट बैठ रहे थे। रियाज इसके साथ ही नन्ही का एक हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे नन्ही उसके सीने से जा लगती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। तो रियाज भी कुछ पल के लिए सब भूलकर उसे देखने लगता है। तभी अचानक नन्ही की तंद्रा टूटती है और उसे याद आता है कि सब यहीं है। यह सोचकर वो रियाज से अलग होने लगती है, पर रियाज बेचैनी से उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे से अपनी बाहों में भरता है और न जाने क्या महसूस करके अपनी आंखें मूंद लेता है, जिससे उसकी गहरी गर्म सांसें नन्ही की खुली गर्दन पर महसूस करते ही वो सिर कर खुद में सिमटते हुए अपनी आंखें मूंद लेती है। इसके साथ ही शिवांश गाना बंद करता है, तो रियांश और नन्ही होश में आकर एक दूसरे से अलग होते हैं। वहीं रोहानिका और एकांश ने रियांश और नन्ही के सारे हाव भाव नोट किए थे और उन्हें शक हो चुका था कि जरूर दोनों के बीच कुछ चल रहा है जो उन्हें नहीं पता। पर बाद में दोनों से बात करने का सोचकर दोनों खामोश रहते हैं। नन्ही और रियांश एक दूसरे से नजर चुराते हुए आकर अपनी जगह पर बैठते हैं, तो शिवांश एक बार फिर से बॉटल घुमाता है। इस बार बॉटल एकांश पर आकर रुकती है, तो शिवांश एक्साइटेड होकर कहता है, फाइनली भाई पर बॉटल आई है। अब बताइए भाई, ट्रूथ या डेयर? एकांश उसकी एक्साइटमेंट देखकर मुस्कुराकर कहता है, डियर। अब बताओ, क्या डियर दोगे तुम? शिवांश के कुछ बोलने से पहले ही रियांश बोल पड़ता है, आपको भाभी को किस करना होगा, एकदम सिंपल डियर। उसकी बात सुनकर एकांश की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वहीं रुहानिका शर्माते हुए अपनी बाल की लट कान के पीछे करने लगती है। एकांश रियांश को घूरते हुए कहता है, ये तुम इतने बकवास डियर लाते कहाँ से हो? मैं नहीं कर रहा ये। सब बैठे हैं, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं? रियाज आराम से कहता है, ओह कमान भाई, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे सब बड़े यहाँ बैठे हों। सिर्फ हम सभी तो हैं। एकांश उसे घूरते हुए कहता है, मुझे नहीं पता तुम किस पर चले गए हो। इतने बेशरम तो हमारे घर में कोई भी नहीं है जितने तुम हो। रियाज उसकी बात पर कहता है, अब इसमें बेशर्मी कैसी? मैंने आपको भाभी को किस करने को कहा है, किसी और लड़की को नहीं, जो आप मुझे बेशरम कह रहे हो। उसकी बात सुनकर एकांश हैरानी से उसे देखता है, तो रियांश कहता है, प्लीज भाई, इतना भी शाय मत हो। चलो जल्दी से किस करो, फिर गेम आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, किस मतलब प्रॉपर किस, चीटिंग नहीं चलेगी। उसकी बात सुनकर एकांश अफसोस में नामे सिर हिलाता है, फिर अचानक ही कुछ सोचकर रोहनका का दुपट्टा लेकर दोनों अपने और रोहनका के ऊपर डालता है, जिससे दोनों का चेहरा दुपट्टे में छिप जाता है। एकांश आगे बढ़कर रोहनका का चेहरा थामकर धीरे से फुसफुसाकर कहता है, आप मुझे देख क्यों नहीं रही रूह? मेरा प्रॉमिस भूल गई? कहा था ना, बिना आपकी परमिशन के कुछ नहीं करूँगा। उसकी बात सुनकर रुहानका उसकी आंखों में देखती है, तो एकांश आगे बढ़कर उसका माथा चूमकर कहता है, अब ऐसे रिएक्ट करिए जैसे वाकई हम किस कर रहे हों। रुहानका उसकी बात सुनकर काफ़ी हैरान होती है, पर तभी एकांश उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसे अपने करीब करता है, जिससे बाहर सबको लगता है एकांश रुहानिका को किस कर रहा है।
कुछ देर बाद एकांश दुपट्टा हटाता है तो रोहनका शर्माकर अपनी नज़र झुका लेती है। शिवांश फिर से बॉटल स्पिन करता है तो इस बार बॉटल रोहनका पर आकर रुकती है। रियांश एक्साइटेड होकर पूछता है, हाँ ट्रूथ या डेयर? रोहनका को सोचकर कहती है, ट्रूथ। रियांश मुंह बनाकर कहता है, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू भाभी, एटलीस्ट आपको तो डेयर लेना था। खैर चलिए बताइए अबाउट योर फर्स्ट लव। उसकी बात सुनकर एकांश रोहनका को गहरी नज़रों से देखने लगता है तो रोहनका नर्वस होकर कहती है, मेरे फर्स्ट लव पापा हैं। फिर ऋषभ जी को याद करते हुए मुस्कुराकर, वो मेरे लिए हमेशा मेरे फर्स्ट लव रहेंगे। उन्होंने जो कुछ भी मेरे लिए आज तक किया मैं उसे नहीं भूल सकती। अपनी फैमिली तक को उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया। आई लव हिम सो मच। मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। पता है अगर वो अभी यहाँ होते ना तो कहते, रूह पहले आप मुझे मेरी शाम की चाय दीजिए जल्दी से। उन्हें मेरी हाथ की बनी चाय बहुत पसंद थी। आई मिस्ड हिम सो मच। इतना कहते हुए उसका गला रुंध जाता है और आंखों में नमी आ जाती है। एकांश उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे कंफर्ट देता है, जिससे रोहनका खुद को संभाल कर हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, चलो अब मैं कुछ बनाकर लाती हूँ, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है। इतना कहकर वो उठकर किचन में चली जाती है। वहीं रियांश, शिवांश और नित्या मायूसी से उसे जाते हुए देखते हैं तो एकांश उन्हें मायूस देखकर कहता है, इट्स ओके, वो ठीक हो जाएगी, मैं देखता हूँ जाकर। इतना कहकर वो भी उठकर रोहनका के पीछे पीछे किचन में चला जाता है। नित्या उठकर नन्ही के पास बैठती है और उससे बातें करने लगती है। वहीं शिवांश और रियांश अपने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ रोहानिका खुद को संभाल कर खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी एकांश उसकी बगल में खड़े होकर कहता है, हाँ क्या बना रही हैं आप? अचानक एकांश के बोलने पर रोहानिका चौंक कर कहती है, ऐसे कौन आकर डराता है? एकांश मुस्कुराकर कहता है, मैं। रोहानिका नामे सिर हिलाकर कहती है, कुछ हल्का बनाने का सोच रही हूँ। ऑलरेडी सबने सुबह से इतना हैवी खाया था तो अब कुछ हल्का बना लेती हूँ। एकांत से रिलाकर कहता है, ओके फिर एक काम करते हैं, दाल चावल बना लेते हैं। रोहनका से रिलाकर हामी भरती है तो दोनों बातें करते हुए खाना बनाने लगते हैं, जिसे एकांश कई बार रोहनका को छेड़ता भी है। खाना बनाकर दोनों डाइनिंग पर खाना लगाते हैं तो सब मिलकर हंसते बातें करते हुए खाना खाने लगते हैं। पर इस समय नन्ही खामोश थी, वो बस हल्का सा मुस्कुरा रही थी। खाना खाने के बाद रोहानिका और नन्ही सारे बर्तन धोने लगती हैं तो कुछ सोचकर रोहानिका नन्ही से पूछती है, एक बात पूछूं नन्ही? नन्ही अपने काम में ध्यान लगाकर पूछती है, हाँ पूछो। रोहानिका उसे गौर से देखकर पूछती है, डू यू लाइक रियांस? उसका सवाल सुनकर नन्ही के हाथ रुक जाते हैं और चेहरे पर अजीब भाव आते हैं जो रोहानिका से छिपे नहीं थे। नन्ही एक गहरी सांस लेकर कहती है, शायद मैं उसे पसंद करती हूँ। आई डोंट नो, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ अपनी फीलिंग को लेकर, बट पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल में रियांस के लिए सिर्फ लाइकनेस नहीं है, बल्कि उससे कई ज़्यादा बढ़कर शायद प्यार वाली फीलिंग है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती रोहानिका, लेकिन इन कुछ दिनों में मुझे रियलाइज हुआ है कि मुझे रियांस अच्छा लगने लगा है। वो जैसा भी है मुंह पर है और मुझे उसकी यही चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। वो जैसे तुम्हारी और बाकी सबकी परवाह करता है, जैसे तुम सबसे प्यार करता है। नित्या को इतना परेशान करने के बाद भी उसकी इतनी केयर करता है। उसकी ये सारी खासियत मुझे भाने लगी है। जैसे जैसे मैं उसे जानती जा रही हूँ मेरे दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट और शायद प्यार और भी बढ़ने लगा है। आई थिंक आई एम फॉलन इन लव विद हिम। रोहनका उसकी बातें सुनकर मुस्कुराकर खुशी से कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम बस थोड़ा समय दो रियांस को, देखना उसे भी तुम्हें लेकर फीलिंग्स आ जाएगी। पर उसके लिए तुम्हें उसका दिल जीतना होगा और थोड़ी मेहनत करनी होगी। आई एम श्योर तुम ये कर लोगी। उसकी बात सुनकर नन्ही के चेहरे पर चमक आ जाती है और वो मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू सो मच रोहानिका, आई होप कि ऐसा ही हो। मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। उसकी बात सुनकर रोहानिका मुस्कुराकर कहती है, अच्छा चलो अब तुम अपने रूम में जाकर आराम करो, गुड नाइट। नन्ही भी अपना हाथ धोकर सारे बर्तन अच्छे से अपनी जगह पर लगाकर उसे गुड नाइट कहकर वहां से चली जाती है। रोहनका उसके जाने के बाद एक गहरी सांस छोड़कर कहती है, आई होप रियाज के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हो। आई होप कि उसने मूव ऑन कर लिया हो। चलो तुमसे भी बात करके देखती हूँ
क्या चल रहा है तुम्हारे मन में। इतना कहकर वो गार्डन की ओर बढ़ जाती है जहाँ रियाज बैठकर ईमेल चेक कर रहा था। रुहानका रियाज के बगल में बैठते हुए कहती है, आई होप मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। रियाज अपना फ़ोन रखकर मुस्कुराकर उसे देखकर कहता है, बिल्कुल नहीं, आपके लिए तो मैं अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम भी छोड़ दूँ। अच्छा बोलिए, बताइए क्या बात है जो आप इस वक्त यहाँ आई। कुछ ज़रूर इम्पोर्टेंट बात होगी। रोहनका गंभीरता से कहती है, देखो मैं तुमसे घुमा फिराकर नई बात करूंगी रियाज, बस मुझे इतना पूछना है कि क्या तुमने मूव ऑन कर लिया। रियाज उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस छोड़कर सामने देखते हुए कहता है, सॉरी भाभी, पर मैं मूव ऑन नहीं कर सकता। मैंने श्रद्धा को दिल से प्यार किया था और हमेशा करता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी बात सुनकर रूहान का नामे सिर हिलाकर उसे समझाते हुए कहती है, पर रियाज कभी ना कभी तो तुम्हें मूव ऑन करना होगा। जब माँ तुम्हारी शादी की बात कहीं चलाएंगी तब तो तुम्हें मूव ऑन करना ही होगा ना। जिंदगी भर तो तुम सिंगल नहीं रह सकते ना। रियांश उसे देखकर कहता है, तब का तब देखा जाएगा भाभी, पर मैं श्रद्धा को नहीं भूल सकता। वो मेरा प्यार है। आई कांट फॉरगेट हर भाभी। उसकी बात सुनकर रुहानका निराशा से सिर हिला देती है। वही नन्ही जो कि नींद न आने की वजह से कुछ देर गार्डन में बिताने आई थी, वो रियांश और रुहानिका की सारी बातें सुनकर नम आंखों से रियांश को कुछ पल देखती है और फिर भागते हुए गेस्ट रूम में जाकर दरवाज़ा बंद करके उससे टेक लगाकर बैठते हुए अपने मुंह पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। नित्या भी उसी कमरे में सो रही थी, इसलिए नन्ही धीरे धीरे रो रही थी, जिससे उसकी रोने की आवाज़ नित्या तक न पहुंचे। दूसरी तरफ रोनिका एक लास्ट ट्राई करते हुए कहती है, अच्छा तो क्या तुम्हारे दिल में नन्ही के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। उसकी बात सुनकर रियाज नजर चुराते हुए कहता है, नहीं तो। रोनिका उसे गौर से देखकर पूछती है, श्योर हो तुम। रियाज एक गहरी सांस छोड़कर कहता है, फाइन, मतलब फीलिंग्स तो नहीं है, बट आई डोंट नो, उसके आसपास होना अच्छा लगता है। पता है रोज रात वो मेरे लिए वेट करती है ताकि मैं डिनर करके सोने जाऊं। बिना डिनर करे वो मुझे कभी सोने नहीं देती और खुद भी मेरे साथ डिनर करती है। पागल है बिल्कुल। पता नहीं कभी कभी तो मुझे घूरती रहती है और सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट लेकर कमरे में पिकट हो जाती है ताकि मैं बिना ब्रेकफास्ट के ऑफिस ना जाऊं। सबकी बहुत केयर करती है। दादी को हमेशा टाइम से खिलाकर दवा देती है। बाकी सब अगर खाने पर नहीं आते तो खुद सबके कमरे में जाकर सबको अपने सामने बैठाकर खाना खिलवाती है। सिर्फ न्यू का भी काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती है। उनकी बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है नन्ही के साथ। पर इन सब में भी मैंने देखा है कि इसकी आंखों में एक अकेलापन, जैसे शायद वो प्यार की तलाश में है जो उसे अब तक नहीं मिला। आई डोंट नो मैं उसके लिए जो कुछ भी फील करता हूँ वो क्या है, बट स्टिल लव तो नहीं है, यह मैं श्योर हूँ। उसकी बात सुनकर रुहानका के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो मनी मन कहती है, ये प्यार ही है रियाज, बस तुम्हें अभी इसकी समझ नहीं है। आई होप तुम्हें जल्दी ही अपनी फीलिंग्स का एहसास हो, इससे पहले कि देर हो जाए। इतना कहकर वो रियांश को देखती है जो शायद नन्ही के बारे में ही सोच रहा था। रुहान का रियांश के हाथ पर हाथ रखकर कहती है, ज्यादा मत सोचो, धीरे धीरे तुम्हें खुद समझ आ जाएगा सब। खैर चलो अब मैं चलती हूँ, गुड नाइट, और तुम भी अब जाकर सो जाओ, काफी रात हो गई है। रियांश हामी से रिलाकर उसे गुड नाइट कहता है तो रुहानका उठकर वहां से चली जाती है। वही रियांश कुछ देर वहां बैठ नंदी के बारे में सोचता है, फिर ऋषभ जी के रूम में चला जाता है जहाँ रियाज और शिवान साथ में सोने वाले थे। दूसरी तरफ रोनिका अपने कमरे में आती है तो एकांश जो कि बेड पर बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ फ्लैट्स देख रहा था अपनी रेंज का, वो उसे देखकर रोमानी अंदाज में पूछता है, कहाँ रह गई थी मारी बींदड़ी। रोहनका उसकी बात सुनकर दरवाजा बंद करके उसके पास आते हुए मुस्कुराकर कहती है, ओह तो आज राजस्थानी बोली जा रही है, क्या बात है। एकांश लैपटॉप बंद करके साइड टेबल पर रखकर रुहानका को अपने पास खींचते हुए कहता है, अजी हमें तो बहुत सी भाषाएं बोलनी आती हैं, बस आपने कभी मेरा टैलेंट देखा ही नहीं। रुहानका उसकी टी शर्ट के बटन खोलते हुए कहती है, अच्छा जी। एकांश उसे देखकर पूछता है, क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप। रुहानका उसे देखकर मुस्कुराकर कहती है, आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। एकांश अदब से अपना कॉलर उठाकर कहता है, आपके हस्बैंड के अंदर दूसरों के मन की बात भी जानने का टैलेंट है मैडम। उसकी बात सुनकर रूहान का नामे सिर हिलाकर उसे नन्ही और रियांश के बारे में सब कुछ बताती है।
सब जानकर एकांश मुस्कुराकर कहता है, डोंट वरी, रियाज के मन में अगर फीलिंग है तो वो जल्दी उसे एक्सेप्ट भी कर लेगा। खैर अच्छी बात है, उसकी ज़िंदगी में भी अब सब ठीक रहेगा। रुहानका भी मुस्कुराकर कहती है, हाँ ये तो है। एकांश उसे अपने सीने से लगाते हुए किसी सोच में गुम हो जाता है। रुहानका एकांश को कुछ सोचता देखकर कहती है, क्या सोच रहे हैं आप? एकांश उसे देखकर कहता है, यही कि बस जल्दी से मेरा काम शुरू हो जाए, जिससे सब ठीक हो जाए, हमारे साथ भी। रुहानका मुस्कुराकर कहती है, डोंट वरी, देखना आपका काम भी जल्दी शुरू होगा और सब कुछ ठीक भी होगा। बस ईश्वर पर विश्वास रखिए। एकांश से हिलाकर उसे अपनी बाहों में कैद करते हुए लेट जाता है तो रोहानिका खुद को और एकांश को कंबल से कवर करके उसका माथा चूमकर कहती है, गुड नाइट एकांश जी। एकांश भी रोहानिका का माथा चूमकर कहता है, गुड नाइट रू। अगले दिन सब लोग सुबह जल्दी उठकर रोहानिका और एकांश से अलविदा लेकर राठौर मेंशन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में रियांश ड्राइव करते हुए मिरर से नन्ही को देखता है, जिसने सुबह से एक नज़र भी उसे नहीं देखा था और ना ही किसी से बात की थी। उसने सिर्फ रुहानिका और एकांश को बाय कहा और कार में जाकर बैठ गई थी। रियांश अंदर ही अंदर नन्ही को ऐसे देखकर बेचैन हो रहा था, पर उसने अपने चेहरे पर उन भावों को आने नहीं दिया था। कुछ देर बाद सब लोग राठौर मेंशन पहुंचते हैं तो नन्ही सबसे पहले उतरकर बिना किसी को देखे वहां से अंदर चली जाती है। रियांश को उसका बिहेवियर काफ़ी अजीब लगता है, साथ ही काफ़ी परेशान भी करता है, पर वो खुद नॉर्मल रखते हुए कार पार्क करके सबके साथ अंदर चला जाता है। सब लोग अपने अपने कमरे में रेडी होने चले जाते हैं। कुछ देर बाद रियांश रेडी होकर नन्ही के रूम में आने का वेट करता है, क्योंकि रोज़ नन्ही ही रियांश के रूम में ब्रेकफास्ट देती थी। पर नन्ही के ना आने पर रियांश खुद ही अपना बैग लेकर नीचे जाकर नन्ही को देखता है, लेकिन उसे नन्ही कहीं नहीं दिखती। तो वो एक सर्वेंट से नन्ही के बारे में पूछता है तो वो सर्वेंट रियांश को बताता है कि नन्ही अभी किसी काम से बाहर गई है। यह सुनकर रियांश को ना जाने क्यों बुरा लगता है, पर फिर वो अपना सिर झटककर अपनी कार में बैठकर वहाँ से अपने ऑफिस चला जाता है। पूरा दिन रियांश का मूड खराब ही था। रात में 9 बजे जब रियांश घर आता है तो रोज की तरह उसे नन्ही हॉल में उसका वेट करते नहीं देखती। यह देखकर उसका मूड और भी खराब हो जाता है और वो गुस्से में अपने कमरे में जाकर अपना ऑफिस बैग बेतरतीबी से काउच पर फेंकते हुए बेड पर बैठकर अपना सिर पकड़ लेता है। कुछ देर बाद रियांश के कमरे में नॉक होता है तो रियांश नन्ही के आने का सोचकर खुद से कहता है, इसे तो मैं अभी बताता हूँ, सुबह से गायब है हूँ। इतना कहकर वो उठकर दरवाज़ा खोलता है तो सामने स्वर्णा जी को खाने की प्लेट के साथ देखकर कंफ्यूज हो जाता है। स्वर्णा जी अंदर आकर खाना टेबल पर रखकर कहती हैं, चलो अब जल्दी से फ्रेश होकर आओ और खाना खा लो। उनकी बात सुनकर रियांश मन ही मन सोचता है, ये नन्ही कहाँ गई जो माँ खाना देने आई हैं। स्वर्णा जी उसे देखता देखकर कहती हैं, सोच क्या रहे हो रियांश, जाओ फ्रेश होकर आओ। रियांश अपनी सोच से बाहर आकर सिर हिलाकर क्लोसेट रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद रियांश फ्रेश होकर आता है और काउच पर बैठता है तो स्वर्णा जी कहती हैं, कितना काम करते हो आजकल तुम, खाने पीने का कोई होश ही नहीं है तुम्हें। रियांश खाना खाते हुए कहता है, भाई के न रहने पर ऑफिस का वर्कलोड काफ़ी बढ़ गया है माँ। वो थे तो सारा काम खुद ही कर लेते थे, ऐसे में मुझे इतना कुछ करना नहीं पड़ता था, पर अब उनके ना होने पर मुझे ही सब करना पड़ता है, तो थोड़ा तो एडजस्ट करना होगा ना। सोना जी उसकी बात सुनकर मायूसी से कहती हैं, काश छोटी वो सब ना करती तो आज सब ठीक होता। रियांश उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहता है, इट्स ओके माँ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। प्लीज़ आप ज़्यादा मत सोचिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सोना जी सिर हिलाकर कहती हैं, हाँ। अच्छा अब तुम ना जल्दी घर आने की आदत डाल लो, क्योंकि अब नन्ही नहीं है तो खाना मुझे ही तुम्हें देना होगा, तो थोड़ी जल्दी घर आया करो, मेरे लिए ज़्यादा देर तक जागना मुश्किल है। रियाज नासमझी से कहता है, नन्ही कहाँ गई? सोना जी उसे देखकर कहती हैं, वो अपने घर चली गई आज दोपहर में ही, उसका काम ख़त्म हो गया था तो ऑफिस से अपनी सारी फाइल्स लेकर वो दोपहर घर आई और फिर अपना सामान लेकर सबसे मिलकर चली गई। सिभी तो उसे ड्रॉप करने गया था एयरपोर्ट तक। उनकी बात सुनकर रियांश के हाथ रुक जाते हैं और दिल भर आता है। इसलिए वो उठते हुए कहता है, मेरा हो गया माँ, अब बस। एक्चुअली क्लाइंट के साथ थोड़ा सा खा लिया था तो मन नहीं है।
सोना जी प्लेट उठाकर कहती हैं, ठीक है, गुड नाइट, और हाँ, कल से जल्दी आना। हाँ, रियाज सामने से रिलाता है तो सोना जी वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाते ही रियाज बाथरूम में हाथ धोकर बाहर आता है और अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बालकनी में जाकर खड़े होकर एकटक चांद को देखते हुए दर्द भरी मुस्कान के साथ कहता है, तुमने भी छोड़ दिया मुझे आखिर, बिना बताए चली गई मुझे। क्या इतने दिनों में दोस्ती का रिश्ता भी नहीं बना हमारा? इतना कहते उसके चेहरे पर एक दर्द उभर आता है और आंखों में हल्की नमी आ जाती है। दूसरी तरफ रोहानिका घर में खाना बना रही थी, तभी कोई डोरबेल बजाता है तो रोहानिका दरवाजा खोलने लगती है। सामने एकांश को देखकर मुस्कुराकर उसका बैग लेती है। एकांश अंदर आकर दरवाजा बंद करता है तो रोहानिका बैग सोफे पर रखकर उसके लिए पानी लाकर उसे देते हुए पूछती है, सो कैसा रहा आज का दिन? एकांश पानी पीकर सोफे पर बैठते हुए कहता है, हेक्टिक। अच्छा सुनिए, मुझे घर मिल गया है, कल चलकर आप उसे फाइनल कर लीजिए, फिर हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं। रोहनका उसकी बगल में बैठकर कहती है, अच्छी बात है। अच्छा बताइए, आप नाश्ता लेंगे या सीधा डिनर? एकांश उसे देखकर कहता है, डिनर। रोहनका मुस्कुराकर कहती है, आप फ्रेश होकर आइए, मैं डिनर लगाती हूँ। एकांश से रिलाकर उठकर अपना बैग लेकर कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद डिनर करके रोहनका बर्तन समेटती है तो एकांश उसे धोने लगता है। रोहनका के लाख मना करने के बावजूद वो सारे बर्तन धोकर स्टैंड पर लगाकर रोहनका को अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे रोहनका घबराकर अपने हाथ एकांश की गर्दन पर लपेट कर कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे नीचे उतारिए। एकांश उसे देखकर कहता है, चुप रहो, मुझ पर भरोसा है ना? रोहनका उसकी आंखों में देखकर कहती है, खुद से भी ज्यादा। एकांश मुस्कुराकर चलते हुए कहता है, फिर आप शांत रहिए, मुझे पता है आज आपके पेट में काफ़ी दर्द है क्योंकि आपके पीरियड्स चल रहे हैं। ऐसे में आपको ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। तब तक वो दोनों रूम में पहुंचते हैं तो एकांश रोहानिका को बेड पर बैठाकर कहता है, आप यहीं रहिए, मैं हॉट वाटर बैग लेकर आता हूँ। इतना कहकर एकांश चला जाता है। वहीं रोहानिका नम आंखों से उसे जाते हुए देखकर खुद से कहती है, आई डोंट नो एकांश जी, आप मुझे इतना प्यार कैसे कर सकते हैं? मेरे बिना कहे मेरी तकलीफ़ें जान लेना, मेरे बिना कहे मेरी बातें समझ जाना, ये सब आप कैसे कर लेते हैं? मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती आपके लिए। मैं तो इतनी कायर हूँ कि आपसे ये भी नहीं कह सकती कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। इतना कहकर वो अपने आंसू पोंछती है क्योंकि तब तक एकांश कमरे में आ चुका था। एकांश हॉट वाटर बैग रोहानिका को देकर कहता है, लीजिए इसे यूज़ करिए। रोहनका उसे हॉट वाटर बैग लेकर उसे साइड में रखकर एकांश के गले लगकर सिसकते हुए कहती है, थैंक यू सो मच एकांश जी, मुझे इतना प्यार करने के लिए। एकांश रोहानिका के बाल सहलाकर कहता है, चुप, रोते नहीं हैं, लगता है आज आपके मूड स्विंग कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। और रही बात प्यार की, तो वो तो वक्त के साथ सिर्फ बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला। फिर उसे खुद से अलग करके उसके आंसू पोंछते हुए, प्लीज रू, आप रोया मत करिए क्योंकि रोते वक्त आपकी नाक बहुत बहती है। रुहानका उसकी बात सुनकर रुहानका उसके सीने पर हल्के से मारती है तो एकांश हंसते हुए उसे अपने गले से लगा लेता है। वहीं रुहानका भी मुस्कुराकर उसके गले लग जाती है। क्या रियांश और नंदनी की कहानी का यही अंत है? क्या रुहानका अपने प्यार का इजहार कर पाएगी? जानने के लिए पढ़िए कहानी का नेक्स्ट पार्ट।